तालिबानी नेता मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंड अफगानिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री बना दिए गए हैं। यूनाइटेड नेशंस की ब्लैक लिस्ट में इनका नाम शामिल है। ये अफगानिस्तान के उसी रहबरी तालिबानी शूरे के नेता हैं जिन्होंने बामियान में बुद्ध की ऐतिहासिक विशाल मूर्तियां तहस नहस करने का हुक्म दिया था। मुल्ला अखुंड मुल्ला उमर के बेहद करीबी थे। 20 साल बाद आज वही अखुंड इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। क्या यह भारत के लिए अच्छी खबर है? सिराजुद्दीन हक्कानी को इंटीरियर मिनिस्टर यानी गृह मंत्री बनाया गया है। वही सिराजुद्दीन हक्कानी जिन्हें यूएन ने बाकायदा आतंकवादी घोषित किया हुआ था। दिलचस्प है कि जिस आतंकी पर अमेरिका ने $5 मिलियन यानी $50 लाख का इनाम रखा था, वो आतंकी अफगानिस्तान का नया गृह मंत्री है। और ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। सिराजुद्दीन हक्कानी वॉरलॉर्ड जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे हैं जिन्हें ओसामा बिन लादेन अपना गुरु मानता था। 33 लोगों के मंत्रिमंडल में 20 लोग हार्डलाइनर कंधार ग्रुप या हक्कानी नेटवर्क के तालिबानी हैं। मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब को रक्षा मंत्री बनाया गया है। भारत के लिए क्या अफगानिस्तान की तरफ से सरदर्दी अब और बढ़ेगी? इसे समझने के लिए आपको पाकिस्तान फैक्टर नजरअंदाज नहीं करना होगा। यह गलती आपको नहीं करनी होगी। अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ के जा चुका है और अब इस पूरे खेल में पाकिस्तान की ग्रैंड एंट्री हो चुकी है। मंगलवार को अफगानिस्तान की नई सरकार की घोषणा होती है और पिछले शनिवार को ही यानी 3 दिन पहले ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद काबुल पहुंचते हैं। किस लिए? क्या मकसद था? ISI की एंट्री किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं लगती, लेकिन यह ड्रामा नहीं, हकीकत है। और यह नए अफगानिस्तान की नई हकीकत भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या अफगानिस्तान में पाकिस्तान की दखल भारत के लिए सिरदर्द का सबब होगी? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। खेल के मैदान में तो एक प्लेयर थक जाता है तो उसका सब्स्टिट्यूट मैदान में उतार दिया जाता है, लेकिन यहां एक प्लेयर खेल को और खेल के मैदान को हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका है और जो दूसरा प्लेयर आया है जो कि साइडलाइन में ही मौजूद था हमेशा, वो इस मैदान को ही नहीं, इस पूरे खेल को अपनी शर्तों पर खेलता आया है। करीब 3 दशक पहले अमेरिका के साथ मिलकर तालिबान को खड़ा करने में इसका बड़ा हाथ रहा है। इस प्लेयर का नाम है पाकिस्तान। भारत ही नहीं, आम अफगानी भी यह समझता है कि अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का साया उनके अपने देश के लिए अच्छी खबर नहीं है। इसलिए कल काबुल में नई सरकार के गठन से पहले, इसके अनाउंसमेंट से पहले, नई सरकार क्या होगी, कौन लोग होंगे, इसके अनाउंसमेंट से पहले अफगानी महिलाओं ने पाकिस्तानी दूतावास के बाहर प्रोटेस्ट मार्च निकाला। ISI और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए। पाकिस्तान और ISI मुर्दाबाद के नारे लगे। आंदोलनकारियों को डराने के लिए तालिबान के गुट ने कई राउंड हवा में फायर भी किया। नए अफगानिस्तान के मंत्रिमंडल में किसी भी महिला को कोई जगह नहीं दी गई है। नए अफगानिस्तान में महिलाओं की क्या जगह होगी, उनकी आजादी पर कैसी बेड़ियां डाली जाएंगी, ये अब किसी से छुपा तो है नहीं। नई तालिबानी सरकार में इस्लामिक शरिया किस बेइंतहा सख्ती से लागू किया जाएगा, इसका मुजाहिरा तो हम बीते दिनों में देख चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि जिस पाकिस्तान का साया अफगानिस्तान के लोगों को नागवार गुजर रहा हो,
वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत के लिए क्या अच्छी खबर लाएगा? नहीं ना। अफगानिस्तान में पिछली तालिबान सरकार के समय ही इंडियन एयरलाइंस का प्लेन हाईजैक करके कंधार ले जाया गया था। वो मुल्ला उमर का ज़माना था, वो मुल्ला उमर का तालिबान था। आज उनके बेटे डिफेंस मिनिस्टर होंगे नए तालिबानी सरकार में। आईएसआई और तालिबान के मरासिम बहुत पुराने हैं। और जहां तक रही हक्कानी नेटवर्क की बात, तो वो तो पाकिस्तान की सरजमी उत्तरी वजीरिस्तान से ही ऑपरेट करते आए हैं। भारत के लिए ये नज़दीकियां अच्छी खबर नहीं है। और ये कौन हक्कानी है पता है? वॉरलॉर्ड जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे हैं, जिन्होंने 2008 में काबुल में भारतीय दूतावास पर हमला किया था। अफगानिस्तान में भारत के दूसरे इंटरेस्ट पर भी वो निशाना साधते रहे हैं, यानी अड़ंगे डालते रहे हैं। 2008 में ही अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई पर भी हमला करवाने के पीछे यही हक्कानी नेटवर्क था। अफगानिस्तान की नई सरकार में पाकिस्तान के दखल की पूरी छाप मिलती है। सिराजुद्दीन हक्कानी का गृह मंत्री बनाया जाना बड़ी खबर है। एक तरह से देश वही चलाएंगे। केवल कानून व्यवस्था ही नहीं, बल्कि सभी प्रांतों में, अफगानिस्तान के प्रांतों में गवर्नर भी वही नियुक्त करेंगे। पाकिस्तान के साथ रिश्तों में वही सीमेंट का काम करेंगे। यानी अफगानिस्तान की नई सरकार में हक्कानी पाकिस्तान के ट्रम्प कार्ड होंगे। समझ रहे हैं ना? आईएसआई के चीफ फैज हमीद की अचानक काबुल पहुंचने का राज। फैज हमीद का, जैसा कि 33 में से केवल 3 लोग गैर पश्तून हैं। इस 33 लोग का जो मंत्रिमंडल अनाउंस किया गया, 3 लोग जो है वो गैर पश्तून हैं। और हमें और आपको तालिबानी नेता अब तक ये बताते आए थे कि ये सरकार इंक्लूसिव होगी, ताजिक उज़्बेक सभी पक्षों को सरकार में शामिल किया जाएगा। नई सरकार के गठन से साफ है कि कंधार ग्रुप और हक्कानी नेटवर्क जैसे हार्डलाइनर ही देश चलाएंगे। उन्हीं का बोलबाला होगा, उन्हीं का वर्चस्व होगा इस नए मंत्रिमंडल में, नए अफगानिस्तान की सरकार में। और इन लोगों ने यह साफ भी कर दिया है कि वो जो कहते हैं वो करते नहीं। नई अंतरिम सरकार की घोषणा ही भारत और कई देशों के मंसूबों पर पानी फेर देती है। खास तौर पर वो देश जो तालिबान से कतर की राजधानी दोहा में बातचीत करते आ रहे थे बीते महीनों, जिसमें भारत भी शामिल था। दोहा में बातचीत मुल्ला बिरादर वाले तालिबानी गुट से चल रही थी, जिन्हें मंत्रिमंडल के गठन में एक तरह से साइडलाइन कर दिया गया। उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, बल्कि उन्हें डिप्टी पीएम बनाया गया और मुल्ला खुंड को प्रधानमंत्री बनाया गया है। कहने को ये एक अंतरिम सरकार बताई जा रही है, तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि अफगानिस्तान में जल्द चुनाव कराए जाएंगे और नई सरकार एक स्थायी सरकार चुनकर आएगी? लेकिन हकीकत तो यह है कि तालिबानियों ने चुनाव को लेकर कोई इशारा नहीं किया है। यानी अंतरिम सरकार ही स्थायी सरकार होगी। तो यह मान लीजिए कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट अगर अफगानिस्तान में बढ़ेंगे और बढ़ रहे हैं, तो उसके दोस्त चीन की भी दिलचस्पी बढ़ेगी, और ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं। तालिबानियों के नए प्रशासन ने वैसे तो कश्मीर में दखल नहीं देने के मुतालिक बयान दिया है, लेकिन पाकिस्तान और तालिबान की फिर से बढ़ती नजदीकियां क्या कुछ और संकेत दे रही हैं? बीते सालों में भारत पाकिस्तान के रिश्तों में नई कड़वाहट आई है। पाकिस्तान में बालाकोट के आतंकी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना का हमला 2019 में हुआ। क्या वो पाकिस्तान आज अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से मिलकर भारत के लिए नए रोड़े रास्ते में डाल सकता है, नई मुश्किलें पैदा कर सकता है, नया सरदर्द बन सकता है? यही नहीं, बल्कि पिछले सालों में चीन और पाकिस्तान जिस तरह से एक दूसरे के करीब आए हैं, उसी तरह चीन और भारत के संबंधों में कटुता आई है और भारत पर के बॉर्डर पर झड़पें ही नहीं बल्कि सैन्य तनातनी भी बढ़ी है।
दोनों देशों के बीच। खबर आ रही कि तालिबान की नई सरकार 9/11 को शपथ लेगी। अगर ये सच है तो ये भी उन सभी देशों को संदेश देने की कोशिश है जो अफगानिस्तान में दखल देने के लिए बेताब रहते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि नई सरकार की ताजपोशी के लिए तालिबान ने मात्र 6 देशों को आमंत्रित किया है, जिसमें पाकिस्तान तो शामिल है मगर भारत नहीं है जाहिर तौर पर। चीन तो शामिल है मगर भारत नहीं है जाहिर तौर पर। पाकिस्तान और चीन के अलावा किसको इनवाइट किया गया है? रूस, टर्की, ईरान और कतर को। हालांकि अभी इन देशों ने नई सरकार को, तालिबानी सरकार को मान्यता नहीं दी। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने 90 के दशक वाली तालिबान सरकार जो 1996 से 2001 के बीच में चली थी उसको मान्यता दी थी। तो मेरा आज का सवाल, क्या अफगानिस्तान में पाकिस्तान की दखल भारत के लिए सरदर्द का सबब होगी? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।